क्या हो अगर इंसान समय पर ही काबू पाने की कोशिश करे। दरअसल कुछ वैज्ञानिकों ने एक टाइम मशीन बना ली थी और फिर वे एक सीक्रेट एजेंसी बना लोगों से बहुत सारे पैसों के बदले में उन्हें टाइम ट्रेवल से मरने से बचाने लगे और ऐसे ऐसे पैरेलल यूनिवर्सेस में भेजने लगे जहाँ की वे जीवित रह सके। मगर क्या समय पर काबू पाना इतना आसान है? जानिए नई साई-फाई सीरीज लाइफलाइन में। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो कि अपनी नई एंगेजमेंट रिंग को देखते हुए लिफ्ट के आने का इंतजार कर रही थी कि उसके हाथ से वो रिंग फिसलते हुए लिफ्ट के नीचे जा गिरती है, जिसके बाद एक एम्प्लॉय लिफ्ट के नीचे जा उसकी रिंग को ढूंढने में मदद करता है और उन्हें वो मिल भी गई थी। मगर वे वहां से बाहर निकल पाते इसके पहले ही ऊपर से लिफ्ट की वायर टूटने से वो उनके ऊपर ही आ गिरती है, जिसमें कि दोनों ही वहीं मारे गए थे। लेकिन अब यहाँ से 33 दिन पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ की उस लड़की के मरते ही एक सीक्रेट लैब ने उसे डिटेक्ट कर लिया। यानी कि अब उन्हें पहले से पता था कि वो लड़की 33 दिन के बाद लिफ्ट हादसे में मारी जाएगी। और अब ये सीक्रेट एजेंसी अपने एक एजेंट कोनर को फोन करती है कि उसे उनके क्लाइंट की जान बचानी है। दरअसल कोनर अपनी पत्नी हेली के साथ रहता है और दोनों ही सीक्रेट एजेंसी के एजेंट्स हैं जो कि टाइम ट्रेवल कर लोगों की जान बचाती है। अब ये एजेंसी ऐसा करती कैसे है हमें आगे पता चलेगा। यहाँ चूंकि एजेंसी को पहले से पता था कि वो लड़की कब और कैसे मारी जाएगी, तो कोनर अब जल्दी से टाइम ट्रेवल मशीन में एंटर करता है और सीधा उसी वक्त में पहुंच जाता है जहाँ की वो लिफ्ट गिरने ही वाली थी। और इस बार वो लिफ्ट के गिरने से पहले ही उस लड़की को बाहर निकाल लेता है और उसे बचा लेता है। तो वही वो दूसरा आदमी इस बार भी मारा गया था और वो लड़की जान जाती है कि ये तो उसी सीक्रेट एजेंसी का एजेंट है जिनके पास उसने काफी सारे पैसों के बदले में इंश्योरेंस करवाया हुआ है। और वो कोनर से पूछती भी है कि उसने उस दूसरे आदमी की जान क्यों नहीं बचाई, जिस पर कोनर उसे बताता है कि वो उनका क्लाइंट नहीं है और वो किसी और घटना में इंटरफियर नहीं करते। अभी ये एजेंसी काम कैसे करती है, यहाँ से एक मिरांडा नाम की औरत ड्वेन जॉनसन का एडवर्टाइजमेंट देख रही थी जिसमें कि वो बताता है कि कैसे इस लाइफलाइन नाम की एजेंसी ने टाइम ट्रेवल की खोज कर ली है और वे पैसों के बदले में लोगों की मौत को ही टाल देते हैं। मगर ये एजेंसी सीक्रेटली काम करती है जिसके बारे में सिर्फ चुनिंदा अमीर लोगों को ही पता है। अब मिरांडा समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या उसे भी पैसे देकर ये सर्विस लेनी चाहिए कि तभी वहाँ लाइफलाइन एजेंसी की एक नई एजेंट जैस्मीन आती है और मिरांडा को समझाने लगती है कि दरअसल वे अपने क्लाइंट के हाथों में एक ट्रैकर लगा देते हैं जिससे कि एजेंसी उन्हें ट्रैक कर सके और अगर वे भविष्य में किसी हादसे में मारे जाते हैं तब उन्हें पूरे 33 दिन पहले इसका पता चल जाता है और वे उन्हें टाइम ट्रेवल कर उस हादसे में मरने से बचा लेते हैं। और अब इसके बाद मिरांडा खुद में भी उस चिप को इंस्टॉल करवा ही लेती है और वो वहाँ से चली गई थी। तो वहीं जैस्मीन को इस पूरी ही लाइफलाइन कंपनी का ओनर नेथन अपने ऑफिस में बुलाता है और सब कुछ समझाने लगता है कि कैसे उस अकेले ने ये पूरी सीक्रेट एजेंसी खड़ी की है जहाँ की वे काफी सारे पैसों के बदले में लोगों की मौत को टाइम ट्रेवल कर टाल देते हैं। मगर जैस्मीन को ये ध्यान रखना होगा कि वो इस टाइम ट्रेवल वाले सीक्रेट को बाहर आम जनता में ना जाने दे। यहाँ वो